हेलो बच्चों, आप लोगों के बीच कुछ यानी माध्य, इससे पहले बहुलक और माध्य हम लोग जान चुके हैं। माध्यक के बारे में जानेंगे, माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो माध्यक देखिए, माध्यक में सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात है जो जिसको संचयी बारहमारता, अगर जिसको संचयी बारहमारता निकालने आ गया वो समझिए कि माध्यक निकाल लेंगे। संचयी बारहमारता आखिर निकलता कैसे है उसके लिए पहले देखें। सूत्र के अनुसार हम माध्यक का सवाल बना लेंगे, लेकिन संचयी बारहमारता निकाला कैसे जाएगा उस पर थोड़ा गौर करेंगे। तो देखिए, बारंबारता एक ट्रिक है जो अगर समझ जाएगा बच्चा वो निकाल लेगा। उस ट्रिक को ध्यान में दे रखिएगा। F1 ध्यान दीजिएगा, बारंबारता में पहले बारंबारता का F1 से भी मतलब नहीं, हम ये F1 तो इसी को मानेंगे, बशर्ते अभी संचयी बारंबारता निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि बारंबारता का पहला संख्या, माध्यक में संचयी बारंबारता निकालते समय बारंबारता का पहला संख्या संचयी बारंबारता का पहला संख्या होता है। ठीक, बारंबारता का पहला संख्या संचयी बारंबारता का पहला संख्या। अब देखिए, बशर्ते अब ध्यान देना है कि 6 4 जोड़ेंगे तो 10 से होगा, और यहाँ से भी जोड़ रहे हैं तो 10 से होगा। तो हमारा ट्रिक यही है कि तिर्यक जोड़ते चले जाएंगे और बैठाते चले जाएंगे। अगर सामने नीचे ऊपर जोड़ेंगे तो हमारा संचयी बारंबारता गलत हो जाएगा। इसलिए इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। पहला संख्या 6, तो 6 को और 4 में जोड़ेंगे, 6 और 4 जोड़ेंगे तो अगला स्टेप आएगा 10। इसके बाद अगला स्टेप 10 और 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 20 में 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान देना कि 6 पहला संख्या 6 हो गया तो बारंबारता का अंतिम योग, यानी माध्यक निकालते समय यही ध्यान देना है यानी संचयी बारंबारता में कि बारंबारता का पहला संख्या 6 होना चाहिए, यानी संचयी बारंबारता का, बारंबारता का कुल योग संचयी बारंबारता का अंतिम संख्या होना चाहिए। अगर ये अंतिम संख्या नहीं आ रहा है तो समझ लो बच्चों कि कहीं हमारा गलत है, निकालने का ट्रिक गलत है। इसलिए ये ध्यान देना, अगर 24 आ गया तो 24 ठीक है, नहीं आया तो कहीं मिस्टेक किए हो, तो उसको ध्यान से देख लेना। तो चलते हैं अब इसमें F1 बारंबारता में तुम लोग बहुलक में बता चुके हैं कि बारंबारता में संख्या में देखेंगे कि जो बीच वाला संख्या होगा या जो बड़ा होगा उसी को हम F1 मानेंगे। तो 8 है, बशर्ते देखा जाए तो 8 हो गया, तो 8 F1 हो गया। तो ठीक सामने वर्ग अंतराल में L बराबर क्या होता है, L बराबर लिखेंगे 20 से माइनस यानी 20 से 30 में कौन सबसे छोटा है वही L का मान हो जाएगा। 20 छोटा है तो 20 L का मान हो जाएगा। और H की दूरी यानी वर्ग अंतराल के बीच की दूरी क्या है, 10 है, 10 रख देंगे। 10 से 20 में एक का अंतर है, 10 का अंतर है। अब हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता अब इसमें से कौन रखा जाएगा। संचयी बारंबारता का तो मान हम इतना निकाल दिए, 6 10 18 20 24। इसमें से मान हम कौन रखेंगे, इसमें से मान हम ठीक सामने बारंबारता में, बारंबारता के ठीक सामने F1 के ठीक सामने संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला संख्या, यानी F1 के ठीक सामने वाले संख्या के ठीक पहले वाला संख्या CF का मान होता है। तो CF का मान, CF बराबर 18 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 18 ना लिखेंगे, 18 लिखेंगे तो बाई चांस हो सकता है कि हमारा आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, लेकिन ठीक पहले वाला संख्या जब रखेंगे तो हमारा सटीक आंसर आएगा। इसमें कोई दुराय नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, L बराबर माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F1 गुणे H, यही सूत्र होता है। इस सूत्र पर हम बैठा कर हल कर देंगे। देखिए तो L का
का मान हमारा क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, प्लस n का मान हमारा 24 है, तो 24/2 अब माइनस CF का मान 10 लिख देंगे, और टोटल के बटा में हम F का मान रखेंगे 8 और गुणे 10, H का मान 10। इसको हल करेंगे बाबू तो आएगा 20 प्लस है, कटा देंगे, कट रहा है तो कटा देंगे, इसको कटाएंगे तो 12 आएगा, 24 में 2 से भाग करेंगे 12 आ जाएगा, तो 12 माइनस 10 अब बटा में 8 गुणे 10। अब बताओ बच्चों कि 12 में से 10 घटेगा कितना बचेगा, 20 प्लस 2/8 गुणे 10। तो पहले हम इसका क्रिया कर लेंगे, तो करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौके ऐसे गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, 8 देंगे यानी 20/8 20 प्लस 20/8। अब यहाँ से आप भाग भी अगर दे देंगे तो भाग देकर डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा, नहीं तो फिर बटा पर के जोड़ जाएगा, जोड़ निकालने के बाद फिर भाग देंगे तो वही मान आएगा, तो डायरेक्ट हम यहीं से भाग दे लेंगे। तो 20 8 दूना के 16 हो जाएगा, इसको 2.5 8 दूना के 16 2.5 जब आ जाएगा तब इसी को हम इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 22.5। ठीक है।